Students, Assalamualaikum. Students, today we discuss the remaining questions of exercise 7.5 और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और बच्चों, आपको याद होगा कि इसमें बेसिकली इस एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी अगर आपको हाइट फाइंड करनी हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो, या एरियल डिस्टेंस फाइंड करना हो, या लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करनी हो, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे यूज करेंगे, ये इस एक्सरसाइज में बेसिकली है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर। यानी जो एक पायलट है वो 4000 मीटर की हाइट पर एरोप्लेन को उड़ा रहा है। अब बेटा देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास देखिए हाइट ऑफ प्लेन है, जैसे बी और सी, इतनी हाइट पे यानी वो 4000 हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे एक ना एयरपोर्ट आपके पास, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एयरपोर्ट है पॉइंट ए के ऊपर। आगे क्या कह रहे हैं, विशेस टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। यानी यहाँ से वो 50 डिग्री के एंगल से एयरपोर्ट पे लैंड करना चाह रहा है। ठीक है, यानी देखेंगे आपके पास आ जाएगा। यानी इसको जब हम बनाएंगे तो ये डायग्राम बन जाएगी। नहीं, सी समझे आपके पास, सी पॉइंट के ऊपर हाइट के ऊपर प्लेन है, और यहाँ से वो 50 के एंगल से वो पॉइंट एयरपोर्ट ए पे आना चाह रहा है। क्योंकि एंगल ऊपर से बन रहा है तो इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ये आपके पास 50 डिग्री है, तो जो 50 डिग्री यहाँ पर होगा वही 50 डिग्री यहाँ पर आप ले लेंगे। आपको पता है कि ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड। यानी हमें ये बताना है कि यानी जो एयरपोर्ट से प्लेन कितने फासले पर है, और जब वो 50 डिग्री के एंगल से एयरपोर्ट ए पे डिसेंड कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, तो आपको बेसिकली ये फाइंड करना है ए से बी तक का, एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस। इसे हम सपोज कर लेते हैं एक्स। ठीक है। तो अब हम यहाँ, और ये एंगल 90 बना रहा है जो एल्टीट्यूड हाइट है। यहाँ सोल्यूशन में हम करते हैं पहले स्टेप में। सपोज कर लें आप, लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड द प्लेन। ठीक है बच्चों। अब गिवन आपके पास ये दिया है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट। अब देखिए गिवन आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द प्लेन। हाइट ऑफ द प्लेन ये आपके पास बी सी है, 4000 मीटर। ठीक है। और उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि जब एंगल ऊपर से नीचे की तरफ बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू बनेगा तो यहाँ सी पे, मतलब जो सी होगा वही ए होगा। मेजरमेंट ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला देखिए आपके पास ये है, फॉर्मूला। फार्मूला आपको याद रखे, ये आपके पास टेन यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फार्मूला यूज करेंगे टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं। तो फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी, देखिए टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका बी सी है, और बेस आपके पास ए बी है।
अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। टेंजेंट ए आपके पास है 50 डिग्री, बी सी आपके पास है 4000 मीटर, और ए भी हमने सपोज किया है एक्स। ठीक है, अब हम इससे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक्स को यहाँ पर ले आएंगे, इज इक्वल टू 4000 मीटर डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50 डिग्री। अब टेंजेंट 50 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। अगर टेंजेंट 50, ये आपके पास आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 4000 मीटर डिवाइडेड बाय टेंजेंट 50, 1.1917। और फिर देखें जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 3356.40 मीटर। बेटा ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड एयरपोर्ट। तो आप इसका आंसर यूँ निकलेंगे, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड प्लेन इज 3356, 3356, 3356.40 मीटर। बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय वायर कहते हैं स्पोर्टिंग वायर। जैसे एक खंबा होता है ना बिजली का खंबा, उसको जो एक तार लगी होती है सपोर्ट करने के लिए, उसको गाय वायर कहते हैं। ठीक है, जो टेंशनेबल होती है। अ गाय वायर स्पोर्टिंग वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल। अब देखिए एक यूटिलिटी पोल है, जैसे मैं ये यूटिलिटी पोल ले रहा हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास बी डी ले रहे हैं, बी और डी, ये ले रहा हूँ मैं यूटिलिटी पोल। ठीक है, अब इसके यहाँ दरमियान से, यहाँ मिडल से, इसे मैं पॉइंट सी का नाम दे रहा हूँ, यहाँ मिडल से। तो क्या कहते हैं कि यहाँ मिडल से ऑफ अ यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड, रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड। यहाँ वो ग्राउंड पे आ रही है। ठीक है, यहाँ से वो ग्राउंड से। ठीक है, और इससे मिला देंगे तो आपके पास ये वायर को फिर मिला देंगे उससे पोल से। मेक्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विद द ग्राउंड, ये जो 72 डिग्री का एंगल बना रही है, 78.2 डिग्री। यानी एक पोल है, उसके दरमियान से एक वायर है जो सपोर्टिंग वायर है, वो ग्राउंड से एंगल बना रही है 78.2 डिग्री का। एंड टचेज द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। यानी जो ये पोल है उसका बेस जैसे बी बी है, इसको वो 3 मीटर टच कर रही है। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी आपने बी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हम सपोज कर लेते हैं जैसे एक्स। ठीक है, तो अब देखिए पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो गिवन आपके पास है, हम यहाँ सपोज कर लेंगे, लेट एक्स बी द हाइट let x be the height of the pole. Let x be the height of the pole. ठीक है,
हमने सपोज कर ली जो पोल की हाइट है यानी बी डी वो आपके पास है एक्स, और गिवन आपके पास ये दिया हुआ है ऑल्सो इट इज गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पोल इज इक्वल टू ए बी, या आपके पास 3 मीटर है। ठीक है, ये एक पोल है, उसके दरमियान से एक वायर ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है, और वो वायर 78.2 का एंगल बना रही है, और वायर के और जो पोल का बेस है उसके बाद डिस्टेंस 3 मीटर है। आपको कहते हैं पोल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपके पास है, एंगल ऑफ एलिवेशन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 78.2 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास है। अब आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो पहले स्टेप में हम ये फाइंड कर लेंगे, जैसे ये बी सी, ठीक है ना, जैसे ये बी सी आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे वाई है, तो पहले हम बी सी फाइंड कर लेंगे टेन थीटा से, और फिर जो वाई आपके पास आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल हाइट आ जाएगी। तो फार्मूला हम यहाँ पे ये लगाएंगे, जो फार्मूला आपके पास है टेंजेंट थीटा, वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आप यहाँ पर टेंजेंट ए लगा देंगे, देयरफॉर टेंजेंट ए इज इक्वल टू, और ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी के ऊपर, बी ए सी के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है ये वाली, और बाद में जो आपका बी सी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वायर दरमियान से आ रही है। अब देखिए टेंजेंट ए आपके पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी, और जो बेस आपके पास है ए बी। अब टेंजेंट ए आपके पास 78.2 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी, और बी सी आपके पास हमने सपोज कर ली, चले बी सी लिख लेते हैं इसे हम, और बेस आपके पास है ए बी 3 मीटर। तो बी सी देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 78.2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। अब 78.2 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट 78.2 78.2 और टेंजेंट, ये आपके पास आ गया 4.7867 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। अब देखिए बी सी आपके पास आ जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14.36, 14.36 मीटर। अच्छा, अब क्योंकि ये मिडल ऑफ द, देखिए स्टूडेंट्स ये क्योंकि ये दरमियान से है, वायर जो दरमियान से है, अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या कहते हैं, मिडल है तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर और हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 2 टाइम्स
मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब देखिए 2 टाइम्स बी सी आपके पास है 14.36 मीटर। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी 28.72 मीटर। तो बेटा ये आपके पास आ गई हाइट ऑफ द होल। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रोड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। यानी एक रोड है वो 5.7 के एंगल से इंक्लाइंड है। जैसे समझिए, जैसे ये आपके पास रोड है, ये रोड आपके पास जैसे, और 5.7 के एंगल से ग्राउंड के साथ, जैसे ये ग्राउंड है 5.7 डिग्री, ये ए का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप। इन इस रोड से इंक्लाइंड, क्योंकि रोड इंक्लाइंड है, और ये 2 माइल्स अप जा रहे हैं, ये 2 माइल्स अप। दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल, हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी। हमें ये बताना है कि हम सी लेवल से कितना अबव है, यानी आपको ये हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे ए, बी और सी। जैसे आपने देखा ना, शक्कर पड़ियाँ पे जाते हैं, तो शक्कर पड़ियाँ पे या जैसे दामने को, यहाँ पर रोड जो है इंक्लाइंड ऐसे ही होती है। जब आप हाइट पे पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं कि हम ग्राउंड से कितना ऊपर हैं। तो समझिए हमने ये बी सी, ये एक्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स हमने फाइंड करना है, कितना हम सी लेवल से जमीन से ऊपर है। अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द कार फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, अब गिवन आपके पास ये है, गिवन डेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। बाय कार ए सी इज इक्वल टू 2 माइल्स। ठीक है, और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 5.7 डिग्री। 5.7 डिग्री है। अब आपको बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए फार्मूला लग रहा है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, फार्मूला आपके पास है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी है, तो देखिए देयरफॉर साइन एंगल ए परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास ए सी। ठीक है, तो अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा साइन एंगल ए 5.7 डिग्री, और बी सी हमने सपोज किया एक्स,
और AC आपके पास है 2 माइल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 5.7 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 माइल्स इज इक्वल टू x। अब साइन 5.7 की वैल्यू निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 माइल से। ये आपके पास आ जाएगा 0.1986 माइल्स। बेटा ये आपके पास आ जाएगा वो हाइट जो कार अबव द सी लेवल है। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये कह रहे हैं कि अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। एक देखिए, जैसे आपके पास हाउस है BC, ठीक है, ये आपके पास एक हाउस है, ये मैं ले रहा हूँ BC, ये आपके पास हाउस है, इसे मैं दे रहा हूँ X का नाम। ठीक है, ये जो हाउस है उसकी हाइट है BC। अब आपको क्या कह रहे हैं आगे कि अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट, यानी एक आपके पास क्या है, एक आपके पास एंटीना है जिसकी हाइट 8 फीट है, वो इसके ऊपर है। ठीक है, जैसे ये मैं ले रहा हूँ एंटीना ना, ये रहा, ये CD, और ये हाइट इसकी कितनी है, 8 फीट है। कितनी है, 8 फीट। दोबारा सुन लें, एक हाउस है BC, उसकी हाइट मैंने X पोज की, उसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये एंटीना होता है ना, इस शेप में ये एंटीना है। ठीक है, और उस एंटीने की हाइट है 8 फीट। आगे क्या कह रहे हैं हम लोगों को, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे एक ग्राउंड है, यहाँ पर देखिए ग्राउंड है, ये जैसे ये पॉइंट A आपके पास, ये पॉइंट A ग्राउंड पर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। यानी यहाँ से जो हाउस है, जो हाउस का टॉप है, जो हाउस का टॉप है उसका एंगल आपको कितना दे दिया है, 17 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से जो हाउस का टॉप है उसका आपको एंगल दे दिया 17 डिग्री। फिर आगे क्या कह रहे हैं आपको, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द एंटीना, ये एंटीना है, एंटीने से जो आपको एंगल दे दिया वो आपको दे दिया 21.8 डिग्री। यहाँ से जो आपके पास एंगल है वो आपके पास 21.8 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। ये वो हमने सपोज कर ली X, ये हमें X फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में, लेट X be the height of the house। और यहाँ पे एक हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि जो आपका डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसे हम सपोज कर लेते हैं y, एंड y be the distance between house and point on the ground। अच्छा, अब बच्चों देखिए यहाँ पर ना दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ट्राइंगल बन रही है आपके पास BCA और एक बन रही है BDA।
तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ी ट्राइंगल ले लेंगे। क्या करेंगे, बड़ी ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। या मर्जी आपकी, देखिए छोटी ट्राइंगल, देखिए एक ट्राइंगल तो आपके पास ये बन रही है, देखिए ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं और हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देयर आर टू राइट ट्राइंगल्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है आपके पास बी ए डी, जो फर्स्ट ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी ए और डी। अब आप ये राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी ले लेंगे। चाहे तो क्या वैसे यूं बना भी सकते हैं, ठीक है। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दी बी ए डी। ये आपके पास ए, ये बी और ये बी। ये आपके पास एक्स प्लस एट आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस देखिए ना, जो टोटल डिस्टेंस आपके पास है, आपके पास एक्स प्लस एट। और ये आपके पास है ए से बी वाई है, और ये वाला एंगल आपके पास 21.8 है, 21.8 डिग्री। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर देंगे टेंजेंट थीटा। वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट ए का फार्मूला लगा देंगे, टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए आपके पास है बी डी, और बेस आपके पास ए बी। अब यहाँ से टेंजेंट ए आपके पास है 21.8 डिग्री, और बी डी आपके पास है एक्स प्लस एट, और ए बी आपके पास है वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर टेंजेंट 21.8 की वैल्यू निकालेंगे। ये आपके पास आ जाएगी वाई, टेंजेंट 21.8 आपके पास होता है 0.4, और ये एक्स प्लस एट ओवर वाई, ठीक है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आपके पास, बल्कि हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 0.4 वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एट, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक्स प्लस एट। या बल्कि यहाँ से हम ना वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, और यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाय 0.4। इसे आप इक्वेशन नंबर वन का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब राइट एंगल ट्राइंगल हम लेते हैं जो स्मॉल है बी, अपना बी ए सी। अब नाउ टेकिंग, नाउ ट्राइंगल बी ए सी। अब देखिए बी ए सी आपके पास ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ए बी सी, ये आपके पास एक्स है, ये वाई है, और ये एंगल 17 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब हम ये यहाँ पर टेन का फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बी सी है, और बेस आपके पास ए बी है। अब टेंजेंट ए आपके पास 17 डिग्री है, बी सी आपके पास एक्स है, और ए बी आपके पास वाई है। अब देखिए टेंजेंट 17 की वैल्यू आपके पास होती है 0.3057 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू
एक्स अपॉन 0.3057 और वाई इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ ऊपर कुछ नहीं, 1 होता है तो 1 से डिवाइड करते हैं इसे हम। 1 डिवाइडेड बाय 0.3057, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3.2711 इंटू एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ये 1 में। बल्कि इसको हम इक्वेशन 1 को ना यूं ही रहने देते हैं, इक्वेशन 1 ये पुट y फ्रॉम इक्वेशन 2, पुट y इन इक्वेशन 1। अब बेटा देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये है, 1 इम्प्लाइज दैट, देखें 0.4 y, तो 0.4 और y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 3.2711 x इज इक्वल टू आपके पास x+8। अब देखिए 3.271 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये आपके पास आ गया 1.3084, x इज इक्वल टू x+8। अब इस x को यहाँ पर ले आते हैं, 1.3084x माइनस x इज इक्वल टू 8। अब इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो जब आप 1 को माइनस कर देंगे, -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3084x इज इक्वल टू 8। अब ये नंबर x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट पे जाके डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.3084। मतलब जब आप डिवाइड कर देंगे 8 डिवाइडेड बाय 0.3084, तो ये आपके पास आ जाएगा 25। x इज इक्वल टू 25.94। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। 25.94 फीट। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, तो इसका आप आंसर भी लिख देंगे, हेंस हाइट ऑफ द हाउस इज 25.94 फीट। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनमें भी 2 ट्राइंगल्स आती हैं, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें 2 ट्राइंगल्स इन्वॉल्व होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।